हेलो टू ऑल, वेलकम टू द क्रिएट योर आइडेंटिटी चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक और करियर ऑप्शन। तो जैसे कि मेरा नाम अभिषेक है, मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं अगेन इस चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं करियर इन होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। तो मैं बताने वाला हूं कि आप अपना होटल मैनेजमेंट में कैसा अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग सोचते होंगे होटल और हॉस्पिटलिटी क्या फ़र्क है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। होटल मैनेजमेंट में आपको सिंपली दोनों एक ही नाम है, बट क्या होता है, होटल मीन्स आपको केटरिंग, F&B मीन्स फूड एंड बेवरेजेस की नॉलेज दी जाएगी, किचन मैनेजमेंट की नॉलेज दी जाएगी। और हॉस्पिटलिटी में सिंपल कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर रिलेशनशिप एंड हाउसकीपिंग, इन सब की चीज़ की नॉलेज दी जाती है। मतलब दोनों चीज़ एक ही है। मतलब आप अगर होटल मैनेजमेंट करेंगे तो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज मिल जाएगी। और कंडीशन ये है, आप देख रहे होंगे जैसे कि रेड मार्क है यहाँ पे एक छोटा सा, कि बस यहाँ पे जो है आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों तरीके के खाना बनाना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन फैमिली से हैं, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं वेजिटेरियन खाना बनाऊंगा, तो सॉरी, आप ये चीज़ ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसे कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जिसमें आपको नॉनवेज खाना भी बनाना सिखाया जा सकता है। तो आप ये चीज़ देख लें, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे नहीं कि नहीं है, हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि वेजिटेरियन खाना बनाना भी सिखाया जाता है वहाँ पे। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स सोच समझ कर चुनें। और अब जो बात करते हैं, मुद्दे की बात वही आती है, बिकम इन अ फ्यूचर, कि हम भविष्य में बनेंगे क्या होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद। वो आता है एयरलाइंस इंडस्ट्री। हम एयरलाइंस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जैसे कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में आज बहुत स्कोप है, ऐसा नहीं कि बहुत कम स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आज की डेट में एयरलाइंस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड चीज़ है क्रूज़। क्रूज़, माय गॉड, क्रूज़ में हर इंसान का सपना होता है घूमने का, और उस क्रूज़ शिप पे आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। जो थर्ड चीज़ है वो रेलवे केटरिंग। रेलवे केटरिंग भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे भी खाना बनाने का ऑप्शन मिल सकता है आपको। मतलब कि अब जो सारी फील्ड्स बता रहा हूँ मैं, कि ये इतनी सारी फील्ड्स हैं, आप गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में भी जा करके इतनी सारी फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक होता है कि ट्वेल्थ करने के बाद क्या करें। ट्वेल्थ करने के बाद किसी को कोई जॉब नहीं मिलती, सिर्फ वो इंसान लेबर बन जाता है, लेबर की नीड को फुलफिल कर सकता है ट्वेल्थ करने के बाद। अगर आप कोई कोर्स अडॉप्ट कर ले तो एक प्रोफेशन में जा सकते हैं, तो वही प्रोफेशन है होटल मैनेजमेंट। और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद अपार संभावनाएं खुल जाती हैं आपके लिए। और उसके बाद है रेस्टोरेंट। आप अपना खुद का रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते हैं और रेस्टोरेंट में जॉब भी कर सकते हैं। अब आता है फास्ट एंड फूड चेन्स। आपने देखा होगा मैकडोनल्ड, KFC, ऐसे कई सारी रेस्टोरेंट जिसे फास्ट फूड चेन्स कहते हैं, इन सब में भी जाकर के आप जॉब कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद का भी कर सकते हैं। एंड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ये है इंस्टीट्यूशनल केटरिंग, इंस्टीट्यूशंस में भी जाकर के आप कर सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, बात आती है एजुकेशन इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री। अब जो बात आती है वो गेस्ट रिलेशन एंड कस्टमर रिलेशन इन अदर सर्विस सेक्टर। बस आपने अगर ये कोर्स कर लिया, आप अदर सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। वो कैसे, कि आपने देखा होगा कई सारे कस्टमर केयर्स होते हैं। आप जब किसी कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं तो किसी किसी का तो बात करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी किसी का नहीं होता। तो ये जो कंपनीज होती हैं, ये होटल मैनेजमेंट की पास आउट लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करती हैं कि वो हमारे सेक्टर में आके काम करें। क्योंकि इनका काम करने का तरीका अलग होता है, इनकी पोलाइटनेस बहुत होती है कस्टमर्स को हैंडल करने का। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा करके देखना, ये कस्टमर्स को बहुत ही पोलाइटली हैंडल करते हैं, पोलाइटली बहुत बात करते हैं, बहुत अच्छा लोग से बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत प्रेफर किया जाता है कि ये कस्टमर या BPO इन सब जगहों पे जॉब करें, क्योंकि इनके पास कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने का बहुत ही टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में सिखाया जाता है। देन रिसोर्ट मैनेजमेंट, रिसोर्ट्स पे जाकर के आपको काम करने का मौका मिलेगा। रिसोर्ट्स एक सपना होता है कि रिसोर्ट्स में हमें जाने का मौका मिले, तो रिसोर्ट्स में आपको रहने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, बखूबी बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। एंड रिसर्च एंड रिसर्चेस, आपको मैं बताऊं, यहाँ पे आप MSc BSc इन होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप चाहे PhD करना तो PhD भी कर सकते हैं, और PhD करने के बाद आप न्यूट्रिशंस पे रिसर्च भी करते हैं, राइट। तो काफ़ी सारी संभावनाएं। ये तो बात हुई हम क्या बन सकते हैं इन अ फ्यूचर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद। अब बात करने वाले हम इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री है कैसी। अभी जो 5 ईयर प्लान, आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट का जो 5 ईयर प्लान होता है, और जो 2017 गया है, और 2017 जो है उसमें 12th, ये 12वां 5 ईयर प्लान है। और
जो होटल मैनेजमेंट की ग्रोथ रही वो लगभग 12% ग्रोथ रही हमारी इंडिया के अंदर, और लगभग 2016 के लास्ट में हमने 36 लाख मैन पावर ट्रेंड किए होटल मैनेजमेंट में। तो आप समझ सकते हैं इंडिया कितनी तेज़ रफ्तार से लेबर की नीड को ख़त्म कर रहा है और लोगों को एक बहुत अच्छा प्रोफेशन तैयार करके दे रहा है। मीन्स कि वो एम्प्लॉयमेंट देने का ज़रिया बन चुका है और एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहा है। ठीक है, तो बात की जाए इस इंडस्ट्री की, ये इंडस्ट्री बहुत ही मार्केट ग्लोबली है। आपको ये होता होगा कि मेडिसिन की दुकान या केमिस्ट की दुकान ढूंढनी पड़ती हो, लेकिन एक रेस्टोरेंट, एक फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट या एक होटल स्मेल से पहुंच जाते हो आप, राइट? तो मार्केट बहुत ग्लोबल है। देखिए, जहां लोग पैदा होते हैं वहां दो ही चीज़ चाहिए, एक ईटिंग और एक एम्प्लॉयमेंट। खाना और रोज़गार, दो ही चीज़ चाहिए। तो मार्केट बहुत ग्लोबल है, और अगर आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में चाहते हो कि बहुत ग्लोबल पे लेके जाओ, तो एक इसकी नीड है, वो है लोकल इंग्लिश लैंग्वेज। वो आपको आनी चाहिए। अगर वो आपके अंदर है तो यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, यू कैन। अब बात करते हैं कि हम अपने सपने कौन कौन से हैं जो पूरे कर सकते हैं। तो बात की जाए, आप अपनी गाड़ी यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बाइक भी खरीद सकते हैं, हाउस भी बना सकते हैं, नेम रिकॉग्निशन भी पा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाके फॉरेन टूर भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल लाइफ आई होगी आपकी और एक लेवल होगा आपका। देखिए, ये सारे सपने मेरे नहीं हैं, आपके हैं, और कहीं ना कहीं आपके भी हैं, मेरे भी हैं, और एक हर मिडिल क्लास कैटेगरी के ये सपने होते हैं। और सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क होता है, क्या मेरे पास ऐसा रास्ता है जिससे मैं ये सपने पूरे कर सकूं? तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल यही रास्ता है होटल मैनेजमेंट, जो कि आपके इन सपनों को पूरा कर सकता है। वो अभी नहीं, लेकिन अगर आपने ये कोर्सेज कर लिए तो डैम श्योर आप अपनी लाइफ में एक चेंजेस ला सकते हैं इन सब कोर्सेज को करने के बाद। तो आपको रास्ता मिल गया कि आप इन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। अब बात की जाए कि इन होटल मैनेजमेंट का जो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इंस्टीट्यूशन है, तो जी हाँ, बिल्कुल है, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। ये एक इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, जो कि 1982 में इस्टेब्लिश हुई, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है इसका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के पास है, और इसकी जो करंटली ऑफिस है वो नोएडा सेक्टर 62 यूपी के अंदर है। आप वहाँ पे जाकर के भी एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है। और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मैं जान के बेहद खुश हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इन पूसा, मतलब कि मेरे नियर बाय, मैं करोल बाग में रहता हूँ, मेरे नियर बाय पूसा में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का है। तो मुझे बेहद ज़्यादा खुशी हुई। और अब जो बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की, कि लगभग ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास 29 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी टॉप भारत में 29 प्लस है। आप कहीं भी रहते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, विजिट करिए, आपके नियर बाई है इंस्टीट्यूट, आप उनमें जा करके फॉर्म फिल करिए और एडमिशन लीजिए। और इसमें जो दिया जाता है, बीएससी दिया जाता है इन होटल मैनेजमेंट, 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, और इसमें जो फोकस होता है न्यूट्रिशंस के ऊपर होता है। न्यूट्रिशंस, देखिए, कहा जाता है कि किसी को अगर खुश करना है तो उसको स्वादिष्ट खाना खिलाइए, और एक्सरसाइज तो ठीक है अपनी बॉडी को फिट रखने का, लेकिन कहा जाता है अच्छा खाना भी सेहत को बहुत अच्छा रखता है। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज दी जाती है। फिर दिया जाता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसमें फोकस किया जाता है मैनेजमेंट के ऊपर। मीन्स कि एक रेस्टोरेंट को मैनेज करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि किचन मैनेजमेंट, F&B मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन में आपको जैसे कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उसके हिसाब से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स किस हिसाब से रखने चाहिए, कौन कितनी जल्दी ख़राब हो सकता है, उस हिसाब से वो फूड प्रोडक्शन का काम होता है। और अब जो बात करने वाले MSc इज़ ऑल्सो अवेलेबल, MSc भी आप कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया PhD भी कर सकते हैं आप इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। तो जैसे कि आपको NCHM में एंट्री के लिए जी, इसमें भी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको फुलफिल करना होगा, और लगभग ये मार्च के बाद ओपन होता है। आप इसमें भर सकते हैं, और भरने के बाद आप NCHM में BSc एंड MSc कर सकते हैं सिर्फ। और इसके बाद जो सर्टिफिकेट होता है वो इग्नू प्रोवाइडेड होता है, इंदिरा गांधी नेशनल ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और बेसिकली पूछा जाए तो जी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, लॉजिकल डिडक्शन आता है, GK, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी में।
अब बात की जाए फीस ओवरऑल, एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक प्राइवेट सेक्टर में एक फ़ीस कितनी दी जाएगी। तो बात की जाए IHM में अगर आप एंट्री लेते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएशन तो लगभग 2.5 लाख रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स। अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो 2.5 टू 7.5 लाख रुपए तक आप खर्चने पड़ेंगे आपको। और बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएशन की तो IHM में 1.5 लाख है और प्राइवेट में 2.5 लाख। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे कि मैंने मार्केट में पता किया है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं 20,000 टू 36,000 लेती हैं, वो भी 10 हफ्ते के। और एक गवर्नमेंट सेक्टर लगभग 8-10 हज़ार रुपये, लगभग 6 मंथ के 5 to 6 मंथ के 8-10 हज़ार रुपये। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें, बहुत बेस्ट ऑप्शन है इन सब चीज़ों में शुरुआत करने का। आपको होटल मैनेजमेंट में सिखाया क्या जाता है, किस तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाती है। ट्रेनिंग्स दी जाती हैं फूड एंड प्रोडक्शन की, जैसे कि मैंने आपको बताया फूड एंड प्रोडक्शन में आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर उन सब टाइम पे कैसा वेजिटेबल्स रखना चाहिए। अब बात की जाती है हाउस कीपिंग की। हाउस की कीपिंग मतलब कि हाउस की कीपिंग ना करना बल्कि मैनेजमेंट, कौन सा शेफ़ कहाँ पर है, वेटर कहाँ पर है, इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट मतलब कि मैन पावर की मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग। फ्रंट ऑफिस के बारे में सिखाया जाता है आपको। फ्रंट ऑफिस में कस्टमर रिलेशनशिप सिखाया जाता है। मैं जैसे कि बताया आपको, इसमें पर्सनालिटी के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती हैं होटल मैनेजमेंट में। फ्रंट ऑफिस को हैंडल करना सिखाया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा आपको। बिजनेस में कैसे अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकें। मार्केटिंग की नॉलेज दी जाएगी कि अगर आप कल को अपना रेस्टोरेंट ओपन करें तो आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे और किस तरीके का रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपको ये भी नॉलेज दी जाएगी कि आपको आपके रेस्टोरेंट में अगर मैन पावर की कमी है तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे। किचन मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों की नॉलेज मिलती है आपको। यस, तो बात की जाए मेरा पार्ट यहीं तक था। मैंने आपको होटल मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज दे दिया। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 12th करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं लगभग जॉब्स के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ लेबर लाइफ की नीड को फुलफ़िल मत करो, अपने आप को एक प्रोफेशन में बिल्ड करो। क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग 12th या कम पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब्स में लग जाते हैं, वो पहली नौकरी, दूसरी नौकरी, चौथी नौकरी, 5वीं नौकरी बदल के वो कुछ पूरा नहीं कर पाते हैं। सिर्फ वो ज़िंदगी में नौकरियाँ बदलते रहते हैं और जब 60 साल की उम्र होती है, जब बच्चे उनका साथ नहीं देते तो फिर सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नौकरी करें, तो वो फिर कुछ लेबर की नौकरी करने लग जाते हैं। अगर आपके पास एक प्रोफेशन है, आपने होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद भी एक शेफ़ बन गए, आपके पास एक प्रोफेशन है, आपने ज़िंदगी भर शेफ़ की नौकरी की, अगर आपके बच्चे आपको एन मौके पर साथ ना दें तो कल को आपके पास कुछ पैसे होंगे, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो। नहीं तो आप एक जॉब कर सकते हो, वो भी एक इज्जतदार की नौकरी, क्योंकि आपके हाथों में हुनर होगा। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी बेस्ट कोर्स लेके आने वाला हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इससे बेस्ट लेके आऊँ, बस आपका यही टच जो है मेरे को हर बार मोटिवेट करता है कुछ बेस्ट लेके आने के लिए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।